नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज बात कर रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो ही गई। ईडी ने उनसे कल दिन भर पूछताछ की और इसके बाद शाम को उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। और उनकी गिरफ्तारी पर आज दिल्ली में पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में धरना दे रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं। मोदी जब करता है, ईडी को आगे करता है, मोदी जब करता है, ईडी को आगे करता है, मोदी जब करता है, ईडी को आगे करता है, मोदी जब करता है, ईडी को आगे करता है, मोदी जब करता है, ईडी को आगे करता है, मोदी जब करता है, ईडी को आगे करता है, मोदी जब करता है, ईडी को आगे करता है, मोदी जब करता है, ईडी को आगे करता है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हल्ला बोल, हाथ बोल, हल्ला बोल, हाथ उठाकर ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हाथ उठाकर ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हाथ उठाकर ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ईडी पे भी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, शाही पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, शाही पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, सीबीआई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कर बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अपनी गिरफ्तारी से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो डाला। वीडियो में उन्होंने कहा कि वह इसी तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, मोदी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, अडानी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, चाहे उसके लिए उनको कोई भी सजा क्यों ना भुगतनी पड़े, वो झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी गए, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहेगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ हो नहीं मिला, बावजूद इसके गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। गिरफ्तारी के बाद वो अपनी माँ के पैर छूते हैं, माँ उनको देखती हैं, वहाँ पर फिर उनके आंखों से आंसू जो निकलने वाले होते हैं वो पीछे मुड़कर चली जाती हैं, जिससे कि वो उनको देख ना पाए। एक भावुक क्षण। पैसे का जो ट्रेन है, पैसा इधर से उधर की बात है, पैसे के लेन देन को लेकर क्या आरोप है, हिम्मत से रहो, क्या कुछ लगा है बाकी। इसके बाद ईडी उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। ईडी के गिरफ्तारी के बाद उनकी मां का एक वीडियो आया है, उस वीडियो को आप देखें। उन्होंने कहा कि वह बहुत ही भावुक करने वाला है, कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही ईमानदार है और वह कुछ ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता है। इतने ईमानदार आदमी को ऐसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे कोई बेईमानी की हो, कुछ किए हो तुम अरेस्ट करो भैया। इतने ईमानदार आदमी को दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है मेरा कितना ईमानदार है लड़का मेरा।
ऐसे अरेस्ट कर लो। बीमार कितने पड़े हुए हैं, वो छूटे हुए, उनको कुछ नहीं होने जा रहा। मेरा बेटा कुछ भी नहीं, इतना ईमानदार कि पार्लियामेंट में सब वो किए, सब पैसे, एक पैसा नहीं कमाया, धरने में बैठा, जमीन पे लेटा। आपसे आखिरी बार क्या आपसे क्या कहकर क्या बात कर हम तो कहे मम्मी परेशान मत होना, आ जाएंगे, मगर माँ का दिल तो है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो आया और वीडियो में उन्होंने कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं और बीजेपी पैर से लेकर के सर तक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसी कारण से उसको यह सहन नहीं हो रहा है और संजय सिंह लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने पीसीबी की, पीसी के बाद जो सौरभ भारद्वाज उनके मंत्री हैं, उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया कि किस तरीके से जो सरकार है वह तानाशाही कर रही है और मोदी जी को लग रहा है कि वो 2024 में चुनाव हारने जा रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है जो उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार करने का काम किया। और आज भारतीय संसद में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं और निराशा है, हार का डर है, बौखलाहट है, डेस्परेशन है, जिसमें अब इस तरीके के उलझुल काम केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से करा रही है। और हर एक सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ती है उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है तो इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं और इसकी वजह से सत्ता बची किसी की नहीं है। इसकी वजह से सत्ता और तेजी से हाथ से फिसलती चली जाती है। और आप देखेंगे, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिएगा, 2024 के चुनाव के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं दोबारा से ट्वीट करूंगा कि ये जो बौखलाहट थी, इससे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी से मनोज झा का एक वक्तव्य आया, उस वक्तव्य को भी सुने। देखिए, ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, इस मामले में ईडी ने की। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। कल न्यूज क्लिक के से जुड़े तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर, पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि बिहार की जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है। प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाए हुए हैं, पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट भी करना है, विपक्ष के लोगों को डराना भी है। ये सिलसिला मैं जानता हूं हमारे प्रतिकार के बावजूद चलेगा, क्योंकि उनके राजनीतिक उपकरण अब उनके पास कुछ नहीं बचा। शब्द नहीं, भाव नहीं, कहने को कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं, तो क्या करेंगे?
विपक्ष के तमाम दलों को लोग बताएं कि क्यों विपक्ष के दलों को एक एक नेता को लगातार टारगेट किया जा रहा है, डराने के लिए। तानाशाही के इस दौर में जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद डरे हुए हैं और इस डर का प्रतिकार बहुत जल्द होगा, और वो जो जल्द है वो बहुत जल्द है। संजय सिंह की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और पहले से ये आशंका जताई जा रही थी, एक बार उन्होंने पोस्टर भी शेयर किया, आपने देखा होगा कि उसमें लिखा कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है, और शायद ये बात सत्ता को ठीक नहीं लगी। संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए पहले तो निलंबित कर दिया गया, जिससे कि वह अडानी के खिलाफ कोई आवाज बुलंद न कर सकें, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद न कर सकें। इसके बाद भी वो जब नहीं माना और बाहर भी उन्हीं मुद्दों को लगातार प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ उठाते रहे, इसके बाद उनको ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना पक्ष रखा है। ईडी सक्रिय हो गई, सीबीआई सक्रिय हो गई, नेता भी गिरफ्तार हो गए इंडिया के। देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये कोई आज कल और परसों नहीं इतनी रफ्तार पकड़े हैं। जब से बीजेपी को घबराहट है कि वो हारने जा रहे हैं, हारती हुई भाजपा कुछ भी करेगी, लेकिन इस बार जनता उन्हें हटा करके ही रहेगी। और ये वो लोग हैं जो खुद चुन करके आए जनता से। जो लोग चुन करके जनता से आए हों, उनसे ये उम्मीद करना कि वो अन्याय करेंगे, इन संस्थाओं को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ लगा देंगे, उनको बदनाम करने के लिए लगा देंगे, आरोप लगाने के लिए लगा देंगे, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ये बीजेपी की घबराहट है। बीजेपी हारने जा रही है, और इसलिए हारने जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, बिजली का मीटर तेज चल रहा है और बिल आ रहा है लोगों के पास। तो इसका जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? इंडिया। इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप तेजस्वी यादव को सुनिए। परसों जो है वो रिलीज हुआ जातीय आधारित गिरना, न्यूज को बदलने के लिए जो है सुबह से उर्मिलेश जी हों, अच्छे पत्रकार, विद्वान पत्रकार, जितने लोग हैं सब पे जो है झूठा आरोप लगा करके गिरफ्तार कर रहा है, उठा रहा है। आज संजय सिंह को कर दिया, आज सुनने में आया 5वां सामान हेमंत सोरेन को भेज दिया गया, तो आज हमारा बेल हुआ। तो ये सबसे कोई, और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और हमारे जो नेता है लालू प्रसाद जी, सबसे ज्यादा अगर साजिश का शिकार अगर कोई नेता इस देश में बना है तो लालू जी को बनाया गया। अब बताओ, मेरा रेलवे से क्या लेना देना? मेरा तो उस समय मूछ भी नहीं था, खेलते थे, पढ़ाई करते थे, तब जो है हमको भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट करके मेरा नाम जोड़ दिया। तो इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग जो है लड़ाई शीर्ष अदालत ने भी ईडी को समय समय पर ईडी को चेतावनी देती रही। अभी एक मामला था पंकज बंसल और बसंत बंसल का, M3M के जो निदेशक हैं, उनकी जब सुनवाई हो रही थी, एक ECIR जो FIR जैसी होती है, ECIR एक जो उन पर दर्ज हुई, इसके बाद उनको जब जमानत मिल गई तो उसके तुरंत ही बाद दूसरी ECIR उनके ऊपर दर्ज कर दी गई। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि जो आपने तुरंत ही दूसरी ECIR दर्ज कर दी, इससे लगता है इसमें ईडी का आचरण सराहनीय नहीं है, और साथ में उन्होंने कहा कि इसमें शक्ति के मनमाने ढंग से प्रयोग की बू आती है। ये शीर्ष अदालत ने कहा, और शीर्ष अदालत ने यह कहा कि ईडी की प्रत्येक कार्रवाई या प्रत्येक कार्यप्रणाली पारदर्शी, निष्पक्ष हो, लेख प्रतिशोधी नहीं हो। ये क्यों सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी? ये इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि ईडी सरकार की सीढ़ी बन गई है। इस सरकार ईडी की सीढ़ी पर चढ़ करके सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सके। ये लगातार सरकार इस तरीके के काम कर रही है, जिससे मुझे लगता है कि जब तक ये चुनाव है, यह सरकार पूरी तरीके से, कोई विपक्ष का नेता नहीं बचेगा जहां ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे ना पड़े, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो नजदीक आ गया है। और इस चुनाव में सरकार चाहती है कि हर जगह विपक्ष के नेताओं पर ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, और वह जनता में यह कह सके कि देखो ये भ्रष्टाचारी है, इसीलिए इनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं।
उसके पास कोई सबूत हो या ना हो, दिल्ली शराब घोटाला जिसको आम आदमी पार्टी कहती है कि काल्पनिक घोटाला ये बनाया गया है, इसमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं, इसके बाद 15 महीने बीत गए हैं, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद भी उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय जेल में है, सत्येंद्र जैन भी उनके सांसद हैं, वो भी जेल में है। और अब तीसरी जो गिरफ्तारी हुई है वो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जिससे पूरी राजनीति में उबाल आया हुआ है। और जो भी विपक्षी गठबंधन के नेता हैं वो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और इस पर अपना आक्रोश जता रहे हैं। आक्रोश इसलिए जता रहे हैं कि ये सरकार तानाशाही के बल पर चल रही है और सरकार जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और आईटी का और संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रही है वह कभी इतिहास में नहीं देखा गया। लेकिन बात वही कि जो आप बोएंगे वही आपको काटना भी पड़ेगा। ये सिलसिला शुरू हो गया, अब ये सिलसिला पूरे चुनाव भर रहेगा। वहीं अगर बात करें, चाहे अजित पवार की बात कर लें, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों, नारायण राणे हों, या हेमंत बिस्व शर्मा हों, या फिर कर्नाटक में रेड्डी बंधु हों, या येदियुरप्पा हों, या फिर जो महाराष्ट्र में पूरी की पूरी सरकार बना ली गई भ्रष्टाचार के दम पर, क्या आपको लगता है कि दूसरी शिवसेना को तोड़कर एक सरकार बना दी गई? और किस तरीके से उनके विधायकों को ले जाकर के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में रखा गया, होटलों में रखा गया, और जो उसमें पैसे का खेल हुआ, खरीद फरोख्त का खेल हुआ, कहीं ईडी का छापा आपने सुना है? तो जब सरकार के सत्ता के अनुरूप संस्थाएं काम करने लगे तो निश्चित रूप से इसमें लोकतंत्र का भला नहीं है, लोकतंत्र का यह ह्रास है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आक्रोशित है और वो कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं हैं, आप कितने भी लोगों को जेल भेज दें लेकिन यह आवाज रुकेगी नहीं, यह आवाज बुलंद होगी। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज है वह इसी तरीके से अडानी के मुद्दे उठते रहेंगे, मोदी पर भी सवाल उठते रहेंगे। और जो नारा बुलंद संजय सिंह ने किया था, अडानी मोदी भाई भाई, और शायद ये बार बार कहने से सरकार को बहुत चुभा होगा और सरकार ने एक रास्ता निकाला कि उनको भी जेल भेज दिया। क्या सभी को आप इसी तरीके से सबका मुंह बंद कर देंगे? क्या यही स्थिति रहेगी कि आपके साथ जो शामिल हो जाए, आपके साथ गठबंधन में जो आ जाए, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जो आपके ढंग से न चले उसको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो संविधान ने हमें दी, उस संविधान का गला घोटा जा रहा है? क्या हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं? और अगर बात कहेंगे और सरकार को लगेगी कि वो सरकार के खिलाफ है, सत्ता के खिलाफ है, तो सत्ता उसका दुरुपयोग करते हुए आपका मुंह बंद कर देगी, जेल में आपको भेज देगी, जेल में डाल देगी। वहीं बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जो दोहरा मापदंड है ये बहुत खतरनाक है, ये ठीक नहीं है। राजनीति किस करवट बैठेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।